कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी उलझनों में डाल देती है जहां प्यार और अहंकार का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहू के गर्भ में पल रहे छोटे से जीवन ने दो औरतों के रिश्तों की कश्मकश को सामने ला दिया। अंजलि शर्मा 26 साल की, दिल्ली की रहने वाली, खुशमिजाज और पढ़ी लिखी लड़की। शादी को 1.5 साल हुआ था। पति रोहित मल्होत्रा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अंजलि और रोहित की शादी अरेंज्ड थी, लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे गहरा प्यार पनप चुका था। उस सुबह अंजलि का चेहरा अलग ही चमक रहा था। उसने घर का छोटा सा मंदिर सजाया, माथे पर हल्का सा कुमकुम लगाया और हाथ में एक रिपोर्ट थामे मुस्कुराते हुए फोन उठाया। अंजलि उत्साहित स्वर में, माँ मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। माँ शक और खुशी से, सच अंजलि? कहीं तू मुझे नानी तो नहीं बनाने वाली? अंजलि शर्माते हुए, हाँ माँ बिल्कुल सही समझा आपने, आज डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। फोन के दूसरी तरफ मीनाक्षी वर्मा, अंजलि की माँ, जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल थी, सख्त मगर दिल से बहुत ही नरम। खबर सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मीनाक्षी जी ने खुशी के आंसू आंखों में भरकर बोला, ओह मेरी बच्ची, तुझे बधाई हो, तेरा जीवन अब बदलने वाला है और मेरी दुआ है तुझे बेटी ही हो, बिल्कुल तेरे जैसी प्यारी, मासूम और होशियार। अंजलि खिलखिला पड़ी। अंजलि बोली, माँ आप पहले से कैसे मान बैठी कि बेटी ही होगी? मीनाक्षी जी ने गर्व से कहा, क्योंकि मेरा दिल कहता है और जो मैं चाहूंगी देखना वही होगा। फोन रखने के बाद अंजलि ने तुरंत रोहित की माँ शारदा मल्होत्रा को भी फोन किया। अंजलि, मम्मी जी आप दादी बनने वाली हैं। शारदा जी खुशी से चीखते हुए, क्या? अरे वाह बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा पोता आने वाला है, आज तो मेरी जिंदगी बन गई। अंजलि धीरे से मुस्कुराई। अंजलि, मम्मी जी पोता ही क्यों, पोती भी तो हो सकती है। शारदा जी थोड़ा जिद्दी अंदाज में, ना बेटा मुझे पोता ही चाहिए और यकीन मान वही आएगा, तू बस अपना ख्याल रख। शुरुआती महीनों में अंजलि की तबीयत बहुत खराब रहती, उल्टियां, चक्कर और कमजोरी। ऐसे में रोहित हर पल उसका ध्यान रखता, काम वाली भी मदद करती। लेकिन जब चौथा महीना आया तभी घर में पहला बड़ा मोड़ आया। एक सुबह जब अंजलि नींद से उठी, उसने दरवाजे पर घंटी सुनी। दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ मीनाक्षी जी खड़ी थीं, हाथ में बड़ा सा सूटकेस और चेहरे पर वही माँ वाली चिंता। अंजलि ने हैरान होकर कहा, माँ आप अचानक? मीनाक्षी जी ने हंसते हुए कहा, बिटिया तेरे बिना चैन नहीं आ रहा था, सोचा तेरे पास रहूंगी, वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब तो मैं यहाँ से ही पढ़ा लूंगी। घर
में, और यह मेरी बहू है, इसका और इसके बच्चे का हित मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बहस इतनी बढ़ गई कि अंजलि रो पड़ी। रोहित बीच में आया और दोनों को शांत कराया, लेकिन अंदर ही अंदर आग भड़क चुकी थी। दिन गुजरते गए, झगड़े बढ़ते गए और रोहित अंजलि का सुकून जाता रहा। एक शाम रोहित ने अंजलि से कहा, अब बहुत हो गया, हमें कोई चाल चलनी होगी, वरना हमारा रिश्ता ही इनकी लड़ाई में दब जाएगा। अंजलि ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। दोनों हंस पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी यह ट्रिक एक नए तूफान की वजह बनेगी। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए दूसरा हिस्सा सिर्फ कहानी की बागिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बागिया की पहचान।